सतनाम श्री वाहेगुरु। जो कुर्बानी आप शेयर करना चाहते हैं उसे सिलेक्ट करें और क्रिएट कार्ड का बटन दबाएं और सभी के साथ कुर्बानी शेयर करें। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन देखें। पिछले भाग में आपने देखा किस प्रकार पत्थर की शिला पर बैठकर बाबा श्रीचंद जी ने नदी को पार किया और घमंडी साधु का घमंड तोड़ा। अगर आपने वह साखी नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को क्लिक करें। अब आगे देखते हैं क्या हुआ। एक दिन सुल्तानपुर लोधी के नवाब दौलत खान ने श्री जयराम जी को बुलाकर पूछा, जयराम जी, मैंने सुना है आपके गुरु श्री गुरु नानक देव जी के साहिबजादे श्रीचंद भी बहुत पहुँचे हुए फकीर हैं। बालक रूप में भी उन्होंने कई कौतक दिखाए हैं, रिद्धि सिद्धियों का भंडार है और लोग कहते हैं वे शिव जी का अवतार हैं। जपी तपी त्यागी हैं, कान में मांस की मुद्रा जन्म से ही कुदरती है, सिर पर सुनहरी बावराने हैं, जन्म समय भी तन पर विभूति थी, बिल्कुल इलाही चेहरा है। क्या यह बात सत्य है? शहर में बहुत चर्चा है। यह सुनकर जयराम जी ने अदब से कहा, हुजूर, यह बात जो आपने कही है या सुनी है ठीक ही है। हमारे लिए तो गुरु नानक और बाबा श्रीचंद ईश्वर का रूप है, पर आप स्वयं चलकर दर्शन कर लीजिए। फिर नवाब ने कहा, भाई, अगर सचमुच ही इस उम्र में इतना पहुंचा हुआ फकीर है तो मैं उसका मुरीद बनूंगा। चलो चलकर दर्शन करें। इतना कहकर नवाब घोड़े पर सवार होकर काजी के पास गया। और दिल के सारे विचार उसको सुनाए। काजी सुनकर कहने लगा, आप इतने बड़े हाकिम होकर बालक के दीदार के लिए खुद जाते हो, इससे आपकी शान में फर्क पड़ेगा। काजी साहब, पहले आप उस बालक की प्रशंसा करते थे, परंतु अब उसके विपरीत जा रहे हैं। यह क्या बात हुई? नवाब साहब, इसमें कोई शक नहीं है कि बालक बिल्कुल बेगर्ज खुदा की दरगाहें पहुंचा हुआ फकीर है, पर आप पातशाह हैं। छोटे आदमी के दर पर जाना आपको शोभा नहीं देता। यह बात अच्छी नहीं है। परंतु नवाब के मन में बाबा श्रीचंद जी की महिमा का काफी असर था। वह कहने लगा, अगर सचमुच ही ऐसी बातें जो लोग कहते हैं या आप बताते हैं अगर ऐसा होगा तो मेरा पीर है, मैं उसका मुरीद बनूंगा। अगर यह बातें झूठी होंगी तो मैं उसका चालान करूंगा, सजा दूंगा। काजी सोचने लगा कि नवाब साहिब अवश्य बाबा जी के दर्शनों को जाएंगे और कहने लगा, चलो हुजूर, फिर देखिए भला वह किस प्रकार का बालक है। यह सब जयराम जी के साथ बाबा जी के दर्शनों को गए। बाबा श्रीचंद जी एक पेड़ के नीचे आसन जमाए बैठे थे और संगत जुड़ी हुई थी। आसपास लोगों का मेला लगा हुआ था। वहां पहुंचते ही नवाब साहिब ने बाबा जी से पहला सवाल किया, मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। पहला, सूरमा कौन है? दूसरा, धैर्यवान कौन है? बाबा जी ने कहा कि विकार के आने पर वह फूल ना जाए, उसको रोक ले तो उसको धैर्यवान कहते हैं। इस बात का अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति अगर क्रोध आने से पहले उसे रोक ले तो वह धैर्यवान है। बुरे विचार आए, अगर व्यक्ति उसे रोक ले तो वह धैर्यवान है। अंतर्यामी बाबा जी नवाब के दिल की बात जानकर कहने लगे, ऐसे आदमी को धैर्यवान नहीं कहा जा सकता जो संत फकीरों के चालान काटने की सोचे, उन्हें सजा देने की सोचे। यह कथन सुनकर नवाब और काजी सबने झुककर महाराज के आगे प्रणाम किया और दूसरे साथियों ने भी नमस्कार किया। नवाब दौलत खां बाबा जी का मुरीद बनकर मन की शांति प्राप्त कर घुड़सवारों सहित वापस अपने महल में पहुंच गए। जब बाबा श्रीचंद जी दुनिया तारते तारते सिंध, फिर द्वारिका, सुदामापुरी, गुजरात में पहुंचे तो यहाँ के कई लोगों का उद्धार किया। जो कोई साधु मिला उसको सत्य धर्म का उपदेश देकर उन सबको निम्न लोगों की अगुवाई पर लगाया। इस प्रकार धर्म का ठोस व गहन प्रचार करते मेवाड़ राजस्थान आए।
यहाँ पर हिंदू राजपूतों को स्थिरता में जाते देखकर कुछ दीन दुखियों पर जब महाराणा प्रताप जी के बाबत यह सुना कि उसने जुल्म का सामना करते हुए राजपूती शान को बरकरार रखा है और हिंदू धर्म को बिल्कुल नीचा न होने दिया, तो वह सुनकर बड़े खुश हुए और फिर उदयपुर पहुँचे। इन दिनों महाराणा प्रताप अकबर से चित्तौड़ का किला छुड़वाने की योजना सोच रहे थे और साथ साथ युद्ध की तैयारियों में लगे होने की गहन चिंता में थे। रात को सपने में बाबा जी ने उनको दर्शन दिए। जब सुबह महाराणा प्रताप उठे तो उन्होंने सुना कि एक ऐसा साधु आया हुआ है जिसके कान में मांस की मुंदरा है। महाराणा प्रताप को रात का सपना याद आया। वह बाबा श्रीचंद जी के दर्शन करने आए और दर्शन कर गदगद हो गए और बाबा जी से बोले, हे दीन बंधु धर्म रक्षक महान तपस्वी, मुझे चित्तौड़गढ़ अकबर से वापस लेने के लिए बल दीजिए ताकि मेरी जीत हो सके और दुष्टों का नाश। बाबा श्रीचंद जी मुस्कुराए और कहने लगे, हार जीत तो करतार के हाथ में है। धर्म से कुर्बान होने वाले पक्के और नेक इरादे वाले इंसान पर करतार की सदा कृपा होती है। फिर महाराणा प्रताप ने बाबा जी के सामने झुककर प्रणाम किया और आपसे आशीर्वाद लेकर चले गए। सिंध के कुछ भक्त बारठ में आए और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे, हे सर्वशक्तिमान दीन दुखियों के रक्षक दयालु भगवान जी, सिंध का नवाब मोहम्मद बाकी जो नवाब ईसा खां का पुत्र है, हिंदुओं को बलपूर्वक मुसलमान बना रहा है और नगर सिंध जो ईसा खां की राजधानी थी उसको मक्का शरीफ बनाना चाहता है। मोहम्मद बाकी ने शंख घड़ियाल तिलक लगाना तथा हिंदुओं की पाठ पूजा पर पाबंदी लगा दी है। दयालु बाबा श्रीचंद जी इस कहानी को सुनकर बर्दाश्त न कर सके और शीघ्र ही सिंध पहुंच गए। सुबह शाम शंख घड़ियाल और आरतियां शुरू करवा दी गई। यह खबर जब नवाब के पास गई तो उसने कहा, यह आरती करने वाला, शंख पुरन वाला, घड़ियाल बजाने वाला पागल है, खुद ही चला जाएगा। जब बाबा जी को यह बात किसी ने बताई तो उन्होंने कहा, हमको पागल कहने वाला खुद पागल है। यह सब कहते ही मोहम्मद बाकी नवाब पागल हो गया और कुछ समय पश्चात अपने आप को मारकर मर गया। यह सारा चमत्कार जब नवाब के लड़के जान बेग ने देखा तो उसके होश ठिकाने आ गए और वह बाबा जी के चरणों में गिरकर अपने पिता द्वारा की गई गलतियों की क्षमा मांगने लगा और इकरार किया, मैं आगे से किसी भी हिंदू को तंग नहीं करूंगा और ना ही पाठ पूजा पर पाबंदी लगाऊंगा। बाबा श्रीचंद जी ने उसको माफ कर दिया और आशीर्वाद दिया। आगे क्या हुआ यह देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो शेयर करना ना भूलिएगा। हमारी सभी वीडियोस को देखने के लिए हमारी एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कीजिए। सतनाम श्री वाहिगुरु।